और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। लाडवा से सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को टिकट दिया गया, वहीं जुलाना से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया। कालका से प्रदीप तो बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। तो जिस तरह से कल कांग्रेस इसी की बड़ी बैठक थी और इस बैठक के बाद कुल 31 नामों पर मुहर कांग्रेस ने लगाई है। जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया। कालका से प्रदीप तो बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस की ये पहली प्रत्याशियों की सूची जारी हुई। 31 प्रत्याशियों के नाम में पहले लिस्ट में शामिल हैं और जीत के तमाम बड़े दावों के बीच कांग्रेस की ये पहली सूची कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, सभी समीकरण को साधा गया, सभी वर्गों को साधा गया है। नाराजगी लोगों में ना हो, इसे भी ध्यान में रखा गया है। कालका से प्रदीप तो बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया। वहीं विनेश फोगाट भी कांग्रेस में जब शामिल हुई उसके बाद अब उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो हाल की जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बजरंग पूनिया को विशेष जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है और साथ ही प्रचार प्रसार भी आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बजरंग पूनिया करते हुए नजर आएंगे। कालका से प्रदीप तो बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 31 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिखा, कल सीईसी की बड़ी बैठक थी, कांग्रेस ने बड़ी बैठक की और अब 31 नामों पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। तमाम जो वर्ग है, तमाम जो समीकरण है, सभी को साधा गया होगा निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही कांग्रेस अपने अंतरकलह को किस तरह से मैनेज कर रही है या फिर इस लिस्ट के जरिए करते हुए नजर आई, इसका भी जिक्र कीजिएगा शिखा। देखिए, कहीं ना कहीं जनता का इंतजार जो था वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कम से कम 60 से 70 नामों के बीच की एक लिस्ट जो है वो जारी होगी, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक सही साइड खेली कि लिस्ट भी जारी कर दी, पर कहीं ना कहीं एक छोटी लिस्ट जो है वो जारी की ताकि जनता के बीच में एक इंतजार जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए। और विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना कोई किसी को हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि जब वो वापस आई थी, इंडिया वापस आई थी, तो कहीं ना कहीं तभी से लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी, उसके बाद वो चुनाव जो है वो लड़ भी सकती है। पर कल जब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया, यानी रेलवे विभाग से इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो चुनाव जो है जरूर लड़ेगी। कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ने वाले थे, पर जिस सीट की वो मांग कर रहे थे वो सीट उन्हें नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो पार्टी में बतौर कार्यकर्ता काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पर अब जो ये लिस्ट निकल कर आई है, कहीं ना कहीं पार्टी ने बहुत ही ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई है। फिलहाल ऐसा कोई मंत्री नहीं है, सॉरी कोई भी विधायक नहीं है जो पहले उनके नाम हो, उनकी टिकट जो है वो कट की हो। जितने भी पुराने विधायक थे सबको मौका जो है वो दिया गया है। विनेश फोगाट तो सबसे यंग कैंडिडेट है, तो वही रघुवीर का ध्यान जो 80 साल के हैं, सबसे एजेड सीनियर जो कैंडिडेट है, उनको मौका जो है वो पार्टी के द्वारा दिया गया है। कहीं ना कहीं पार्टी जानती है कि किसको मौका देना है, कहां पर किस तरह के पत्ते जो है वो खेलने हैं, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और हर एक वर्ग को साथ रखा गया है, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। अगर बात करें सभी पार्टी की, तो पार्टी ने ये भी ध्यान दिया है कि कोई नाराज भी ना हो, क्योंकि जो नुकसान बीजेपी के टाइम बीजेपी को हुआ है या जो बीजेपी में इनको देखने को मिला है, वैसा कुछ जो है कांग्रेस में ना देखने को मिले। फिलहाल जो ये लिस्ट आई है इसमें से 9 जाट है, 9 एससी है, 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी। यानी कहीं ना कहीं हर वर्ग को साथ लिया गया है, युवाओं को साथ लिया जा रहा है, खिलाड़ियों को महत्व दिया जा रहा है। तो पूरी एक लिस्ट जो कहीं ना कहीं पार्टी ने बनाई है वो हर किसी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। निश्चित तौर पर इस बार जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज मेकिंग है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। शिखा, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।